हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सेकंड लेक्चर के बारे में। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के फर्स्ट लेक्चर को हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको फीफो मेथड विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के आज के इस सेकेंड लेक्चर में हम लिफो मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। लिफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अकॉर्डिंग हम हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे, डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। पूरा फॉर्मेट अच्छे से प्रिपेयर करके आपको बताएंगे कि किस तरह आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें ना अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन के आज के सेकंड लेक्चर में हम लिफो मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। ये हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सेकंड लेक्चर, जिसमें आज हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड को डिस्कस करेंगे, दैट इज लिफो मेथड। लिफो मेथड जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड फीफो मेथड के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। फीफो मेथड जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फीफो मेथड के अकॉर्डिंग हम ये एज्यूम करते थे कि जो प्रोडक्ट हमने सबसे पहले परचेज किया, जो इन्वेंट्री हम सबसे पहले बिजनेस में लेकर आए फर्स्ट इन, उसी को हमने सबसे पहले यूज किया फर्स्ट आउट। यानी फीफो मेथड एक बेसिक एजम्पशन के ऊपर बेस्ड था। उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट हम बिजनेस में सबसे पहले परचेज करके लेके आए थे, उसी को हमने सबसे पहले यूज किया। लेकिन लिफो मेथड फीफो मेथड के एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्क करता है। लिफो मेथड एक बेसिक एजम्पशन को फॉलो करता है और लिफो मेथड के अकॉर्डिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट का रूल यूज किया जाता है। लास्ट इन का मतलब है ऐसी इन्वेंट्री जो बिजनेस में सबसे आखिर में आई होगी, हमने उसको सबसे पहले यूज किया होगा। जो इन्वेंट्री बिजनेस में सबसे लास्ट में आई होगी, लास्ट इन, उसी को हमने सबसे पहले यूज किया फर्स्ट आउट। लिफो मेथड जो है वो फीफो मेथड के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। बाकी फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो सेम फॉर्मेट जो हमने आपको फीफो में सिखाया था वही लिफो मेथड में भी यूज किया जाता है। यहां पर हमें कह रहे हैं दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumptions दैट materials और गुड्स परचेज्ड लास्ट आर इशूड और सोल्ड फर्स्ट। यानी बिजनेस में जो मटेरियल, जो इन्वेंट्रीज लास्ट में आती हैं, हम उसको सबसे पहले यूज कर लेते हैं। इसका मतलब जो बैलेंस हमारे पास बचेगा इन्वेंट्री का, वो कौन सा बचेगा? बैलेंस हमारे पास उस इन्वेंट्री का बचेगा जो हमने सबसे पहले परचेज की होंगी, यानी फर्स्ट इन्वेंट्रीज। So, in other words, materials or goods are first issued from the last lot till it is exhausted, then from the previous lot and so on. यानी लिफो मेथड के अकॉर्डिंग अगर हमें हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो लॉट हम लास्ट में परचेज करके लेके आए, सबसे पहले हम उसमें से गुड्स कंज्यूम करते हैं, इन्वेंट्रीज कंज्यूम करते हैं, देन इसके बाद उससे पिछले वाला लॉट हम यूज करते हैं, फिर सो ऑन, यानी कि लास्ट वाली इन्वेंट्री को हम पहले खत्म करते हैं जबकि फर्स्ट वाली इन्वेंट्री बिजनेस में रहती है। अब ये मेथड कहां सूटेबल होगा? वेयर द परचेजेस आर क्वाइट फ्यू इन नंबर्स। ये मेथड तभी पॉसिबल है जब हम परचेज कर रहे हैं क्वांटिटी को, लेकिन बहुत लेस क्वांटिटी में। वेयर देयर आर ओनली मॉडरेट फ्लक्चुएशंस। ये मेथड वहीं पर अप्लाई होता है जहां पर प्रोडक्ट के प्राइस को लेके फ्लक्चुएशंस ज्यादा नहीं होती, बहुत रेयर या बहुत कम होती हैं। थर्ड, वेयर द इन्वेंट्रीज कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड as belonging to a particular purchased lot।
ये मेथड वहां पर ही अप्लाई किया जा सकता है जहां पर ये पता लगाना आसान है कि हमने आखिरकार कौन कौन से लॉट परचेज किए हैं। अगर हम बहुत सारे लॉट्स परचेज कर लेंगे, यानी हमारी परचेजिंग क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, तो उस केस में ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा। तब हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि पहले कौन सा लॉट आया था और बाद में कौन सा लॉट आया था। लास्ट, इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, ये मेथड कहां अप्लाई होगा? जहां पर प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट हम वही यूज करते हैं जहां पर प्रोडक्ट के प्राइसेस थोड़े बढ़ रहे होते हैं। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेम फॉर्मेट यूज करेंगे जो हमने फीफो मेथड के लिए यूज किया था। सो सबसे पहले डेट कॉलम, देन इसके बाद सेकंड कॉलम हमारे पास आएगा रिसिप्ट्स का, जिसमें कितनी क्वांटिटी, कितनी अमाउंट में टोटल हमने रिसीव की है। देन सेकंड हमारे पास है इशूड। इशूड का मतलब है कि हमने कितनी क्वांटिटी जो है वो यूज कर ली है, सेल कर ली है या फिर इशू कर दी है। इसको भी हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी हमने इशू की है, कौन से रेट पे की है और उसकी टोटल अमाउंट क्या है, और लास्ट में बैलेंस कितना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। इसमें भी 3 कॉलम्स हैं, कितनी क्वांटिटी है, किस रेट पे है और उसकी टोटल अमाउंट कितनी है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ नवंबर 2008 द बेंगलोर टिन कंपनी हैड 10,000 LBS, ये एक क्वांटिटी है, जैसे केजीज होते हैं वैसे ही LBS ऑफ टिन एट ₹2 पर LBS। सो यहां पर सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है। ना ही हमने ये रिसीव किया है, ना ही हमने ये इशू किया है, ये बैलेंस ऑलरेडी बिजनेस में था। तो चलिए यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर अपनी डेट मेंशन कर देंगे, नवंबर 2008। तो फर्स्ट डेट हमारे पास आएगी सबसे पहले, ना हमने रिसीव किया ना हमने इशू किया, ऑलरेडी हमारे पास 10,000 की क्वांटिटी में पड़ा हुआ था सामान, जो कि ₹2 पर पीस था या पर केजी था, जो आप इसको कहना चाहो। सो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 20,000। सो ये हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो रिकॉर्ड हो गई है, तो हम यहां पर इसको क्लोज कर देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है 4 नवंबर। अब यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि हमें एंट्रीज को डे वाइज रिकॉर्ड करना है, डेट के अकॉर्डिंग। यानी पहली एंट्री हमारी 4 नवंबर की होगी, देन सेकेंड एंट्री 10 नवंबर की होगी, अब थर्ड एंट्री ऑब्वियसली 12 नवंबर की होगी जो हमने इशू की है। देन ये हमारी 4th एंट्री और ये हमारी लास्ट 5th एंट्री। कई बार स्टूडेंट्स एंट्री को रिकॉर्ड करने में मिस्टेक कर देते हैं और फिर आंसर सही नहीं आ पाता। चलिए तो सबसे पहले हमने 4 नवंबर को 2000 की क्वांटिटी में रिसीव किया, परचेज किया। अमाउंट क्या है? ₹2.50। सो यहां पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, 4 नवंबर क्वांटिटी 2000 यूनिट्स, अमाउंट ₹2.50। तो टोटल हमारे पास ये आ जाएगा 5000। अब हमने अभी तक कोई भी यूज नहीं किया मटेरियल, कोई इश्यू नहीं किया, तो बैलेंस कितना हमारे पास बचा? ऑब्वियसली 10,000 तो हमारे पास पहले से ही था, वो भी हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। हम हर एंट्री के बाद बैलेंस फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे। सो बैलेंस में पहली चीज 10,000 जो कि ऑलरेडी हमारे पास था, अमाउंट आ जाएगी 20,000। और अभी जो हमने परचेज किया ये भी हमने किसी को इश्यू थोड़ी किया है, तो ये भी बैलेंस में शो होगा ही होगा। सो ये आ जाएगा 5000। सो टोटल अब हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है इन्वेंट्री का? 25,000। चलिए ये भी एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली, अब यहां पर भी हम इसको क्लोज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड एंट्री जो कि है 10th नवंबर की। अब अगर 10th नवंबर की बात की जाए तो 10th नवंबर को हमने अगेन परचेज भी किया है, अभी तक हमने इशू नहीं किया। 6,000 यूनिट्स एट ₹3 पर यूनिट।
सो चलिए इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट हमारे पास है 10th नवंबर, क्वांटिटी 6000 और अमाउंट है 3 रुपीज। सो ये हमारे पास आ जाएगा 18,000। इशू हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। अब बैलेंस की बात की जाए तो हमें ये प्रीवियस बैलेंस भी नेक्स्ट डेट के लिए कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, यानी हमारे पास 10,000 यूनिट से पहले से ही एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 20,000। देन 2,000 यूनिट्स भी हमारे पास हैं जिसकी वैल्यू है 2.5 रुपीज 5,000। और अभी जो हमने एक्वायर किया 6,000 जिसकी वैल्यू है 3 रुपीज, और ये हमारे पास आ जाएगा 18,000। सो टोटल अब ये हमारे पास हो चुका है 43। सो 43 की वैल्यू वाला स्टॉक हमारे पास बिजनेस में गोडाउन में अवेलेबल है। इसको भी कर देते हैं हम यहां पर क्लोज। अब ये हम सीक्वेंस वाइज इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि हमें लिफो मेथड अप्लाई करना है। लिफो मेथड के अकॉर्डिंग मतलब अगर हम कोई मटेरियल यूज करेंगे तो पहले कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। अभी तक तो हमने कोई मटेरियल यूज नहीं किया, यहां पर आप चेक कर सकते हो, लेकिन अब नेक्स्ट एंट्री में हम मटेरियल यूज करेंगे तो किस सीक्वेंस में करेंगे। फीफो मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी अगर हम फीफो मेथड की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले इसको यूज करते, फिर इसको यूज करते, फिर इसको यूज करते। लेकिन अब हम लिफो मेथड यूज कर रहे हैं, तो लिफो मेथड के अकॉर्डिंग हम लास्ट जो इन्वेंट्री है सबसे पहले उसको यूज करेंगे, फिर उससे पहले वाली, फिर उससे पहले वाली। सो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। थर्ड एंट्री हमारे पास है 12th नवंबर को। 12th नवंबर को हमने 16,000 यूनिट्स यूज करनी है, तो कौन सी यूनिट्स यूज होंगी चलिए पता लगाते हैं। सो सबसे पहले यहां पर डेट 12th नवंबर, हमने इस बार रिसीव नहीं किए यूनिट्स, हमने इशू की हैं। तो टोटल हमने 16,000 की यूनिट्स इशू करनी है। 16,000 कैसे बनेगा, पहले तो हम इसको यूज करेंगे 6,000 वाली यूनिट्स, क्योंकि लास्ट में जो आई सबसे पहले हम उसको यूज करेंगे लिफो मेथड के अकॉर्डिंग। सो 16,000 में से 6,000 यूनिट्स हमने यूज कर ली जिसकी वैल्यू 3 रुपीज, ये आ गया 18,000। अच्छा, अब 16 में से 6,000 यूज हो गई, अब बची 10,000। 10,000 में से 2,000 हम यहां से यूज करेंगे, क्योंकि 6 के पहले वाली यूनिट्स अगर हम देखें तो वो 2,000 ही है, डायरेक्टली हम 10,000 पे नहीं जा सकते। और ये कितनी वैल्यू की है 2.5 रुपीज, सो 5,000। अब अगर देखा जाए 16,000 की यूनिट्स हमने इशू करनी है, जिसमें से 8,000 की यूनिट्स हमने इशू कर दी, बची कितनी 8,000। अब वो हम किसमें से इशू करेंगे, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ये जो हमारे पास इन्वेंट्री है ना 10,000 वाली, इसमें से हम 8,000 की इन्वेंट्री यूज कर सकते हैं। सो इसकी वैल्यू क्या है 2,000। सो ये हमारे पास आ जाएगा 16,000, यानी हमने कितनी इन्वेंट्री यूज कर ली, कितनी इन्वेंट्री इशू कर दी 39,000। और बची कितनी, सिंपल है, 6,000 हम यूज कर चुके हैं, यस। 2,000 हम यूज कर चुके हैं, यस। 10,000 हमने पूरी यूज नहीं की, हमने सिर्फ 8,000 यूज की है इसमें से, तो बची कितनी 2,000। और इसकी वैल्यू क्या है 2 रुपीज, सो टोटल 4,000। सो 43,000 की इन्वेंट्री हमारे पास थी, जिसमें से 39 हमने यूज कर ली और 4,000 बैलेंस अभी भी हमारे पास बची हुई है। तो इस तरह से आपने लिफो मेथड अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंट्री हमारे पास है 20th नवंबर की, जिसमें हमने 10,000 यूनिट्स और परचेज की, कितने रुपीज के अकॉर्डिंग 3.5 रुपीज के अकॉर्डिंग। सो चलिए इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो 20th नवंबर 10,000 यूनिट्स 3.5 रुपीज के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा 35,000। इस बार हमने इशू कुछ भी नहीं किया, तो डायरेक्टली बैलेंस पे बढ़ते हैं। बैलेंस में आपको ध्यान रखना होगा कि क्या पहले वाला कोई बैलेंस है हमारे पास, यस। तो सबसे पहले हमें वही लिखना है 2,000, 2 रुपीज के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 4,000। अब 10,000 भी हमने परचेज कर लिया है और हमने इशू कुछ भी नहीं किया इसमें से, तो पूरा का पूरा 10,000 अभी भी हमारे पास बैलेंस है, तो इसको भी हम बैलेंस में लिखेंगे। सो ये आ जाएगा
35,000 टोटल। अब हमारे पास कितना स्टॉक है? 39,000। तो इसको भी अब हम कर देते हैं क्लोज और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? 28 नवंबर, जिसमें हमने अगेन स्टॉक इशू करना है। कितना स्टॉक? 10,000। और क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट का रूल है, इसका मतलब अगर हमारे पास 12,000 का स्टॉक है और हमने 10,000 इशू करना है तो किस में से पहले इशू करेंगे? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आखिर में आया होगा सबसे पहले उसी में से स्टॉक इशू करेंगे। सो हमने 10,000 इशू करना है 28 नवंबर को, तो वो 10,000 सारा का सारा इस लास्ट वाले में से इशू होगा। 2,000 हम यूज करेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो पहले का स्टॉक है। अगर ये 10,000 ना होता या फिर यूज हो गया होता तब हम 2,000 को यूज कर सकते थे। सो अगेन 10,000 रेट 3.5, तो ये आ जाएगा 35,000। सो 35,000 हमने यूज कर लिया। बचा कितना मटेरियल? अगेन हमारे पास 2,000 का बैलेंस बचा हुआ है क्योंकि हमने 10,000 पूरा यूज कर लिया। कितनी अमाउंट है? 2 रुपीज। सो बैलेंस कितना बचा? 4,000। सो फाइनली क्लोजिंग स्टॉक का आंसर हमारे पास क्या आएगा? 4,000। और अगर हमें यहां पर मेंशन करना है तो हम क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹4,000। और अगर आप इसको शो करना चाहते हैं कैसे, तो 2,000 यूनिट्स, 2 रुपीज पर यूनिट, ये आ गया 4,000। सो ये था हमारा आज का मेथड जिसमें हमने लिफो मेथड को डिटेल में अंडरस्टैंड किया और प्रैक्टिकली सॉल्व भी किया। जाने से पहले ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसमें आपको फीफो और लिफो मेथड दोनों यूज करने हैं। सो फीफो मेथड हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, अगर नहीं आता तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, समझ लीजिएगा। और लिफो मेथड हमने अभी करवाया। सो दोनों ही मेथड से आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। लिफो के अकॉर्डिंग और फीफो के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो अलग अलग ही आएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।